चलिए मेरे साथ आप भी साइट विजिट कीजिए मेरे ट्रेनीज बनकर। तो प्लास्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। कितने तरह के प्लास्टर होते हैं सर? तीन तरह के। यस सर। ठीक है, मेनली तीन तरह के। हाँ। कौन से 6 mm, 12 mm, 15 mm और एक 20 mm का। ठीक है, 6 mm का कहाँ दिया जाता है प्लास्टर? 6 mm का सर सीलिंग पे दिया जाता है। सीलिंग पर दिया जाता है। सीलिंग और कंक्रीट वर्क में दिया जाता है। सीलिंग भी कंक्रीट वर्क है। ठीक है, 12 mm का कहाँ दिया जाता है? 12 mm का इनर वॉल में, जो इनर जो स्मूथ सरफेस हो। हाँ और सर जो वॉल अलाइन है, जो जब वॉल अंदर से हाँ, मतलब कि स्मूथ सरफेस कौन सा बनता है? जिस तरफ से मिस्त्री काम कर रहा है, जिस तरफ से उसने लाइन डोरी लगाई है, जहाँ से वो रेफरेंस ले रहा है, वो पार्ट उसका स्मूथ होता है और उसका अपोजिट पार्ट थोड़ा सा रफ होता है। ठीक है, तो ये जो स्मूथ पार्ट है यहाँ पर हम 12 mm का प्लास्टर देते हैं और उसके अपोजिट साइड 15 mm का। मतलब अगर एक साइड में वॉल के 12 mm दे रहा हूँ तो अगला अपने आप 15 mm मुझे देना पड़ेगा। हाँ बोलो सर। वेदर का भी करता है जैसे हाँ, वेदर इम्पैक्ट जहाँ पर ज्यादा होगा वहां पर हम लोग थोड़ा मोटा प्लास्टर देंगे। अब जब हम लोग प्लास्टर करते हैं, ठीक है, जैसे इस वॉल पर प्लास्टर हुआ होगा, ठीक है, तो जब हम प्लास्टर किए होंगे तो मटेरियल गिरा होगा। ठीक है, और हमने क्वांटिटी निकालनी है हम लोगों को। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? प्लास्टर की अगर मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ड्राइंग से, कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा मैं ड्राइंग से? सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। जिस पे प्लास्टर करना है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर एरिया को सर वेस्टेज एक्स्ट्रा लेंगे। कितना प्लास्टर एक्स्ट्रा लेंगे 15%। अगर 6 mm का है ना सर, तो उसे 20% लेंगे। अब 12 का उसे 20% एक्स्ट्रा लेंगे। और सर जो 15 का है उसे 15% एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ, मतलब कि अगर समझ लो मुझे ये वॉल का अभी प्लास्टर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? वॉल को मेजर करूंगा, एरिया आ गया। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा प्लास्टर करना है, 6 mm का करना है, 12 mm का करना है, 15 mm का करना है। ठीक है, एरिया निकाला। एरिया में मैं उसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब मेरा मोटार आ गया। ठीक है, अब जब मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, उस वॉल्यूम में मैं एक्स्ट्रा परसेंटेज ऐड करूंगा, क्योंकि वेस्टेज तो होगा मेरा। जैसे कि हम लोग सीलिंग पर करते हैं, ठीक है, तो जब लेबर काम कर रहा होगा, उसके हाथ में ऐसा होगा, वो ऐसे मारेगा, है ना, प्लास्टर ऊपर चिपकाने की कोशिश करेगा, तो ग्रेविटी की वजह से प्लास्टर थोड़ा तो नीचे गिरना ही गिरना है। तो उसमें एक्स्ट्रा प्लास्टर हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। तो कितना परसेंट ऐड करते हैं हम लोग? 20%। 6 mm में 20% हम लोग ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो स्मूथ सरफेस है वो 12 mm वाला, उसमें कितना परसेंटेज ऐड करते हैं? 20% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर 15 mm का प्लास्टर करना है, उसमें कितना? 15%। 20 mm के लिए कितना? 12%। तो ये वेस्टेज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात होती है कि प्लास्टर तो हो गया। प्लास्टर होने के बाद आप लोगों को प्लास्टर को चेक भी करना होता है। प्लास्टर चेक करने के क्या तरीके होंगे? सर एक तो ये मेथड है सर। एक तो ये मेथड है, और फिर लाइट डाल के भी सर, एक साइड लाइट डाल के जो है ना, किस साइड शैडो बन रहा है, हाँ। अलाइन है उधर शैडो बन जाता है। हाँ, मतलब कि आप लोग लाइट लगा के देख सकते हो। ठीक है, प्लम बॉब लगा के चेक कर सकते हो, इससे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस से हम लोगों को प्लास्टर को चेक करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे सबसे पहले प्लास्टर चेक करके बताएंगे कि कितने mm का इंडुलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है पेंटिंग वर्क देखते हैं। ठीक है, तो चलो ये लो, आप लोग एक ये वाली वॉल चेक कर लो एक टीम, और इसके पीछे वाली वॉल दूसरी टीम चेक कर लेगी। तो इंजीनियर्स, ये तो एक छोटा सा पार्ट है हमारे पूरी ट्रेनिंग के मॉड्यूल का, जो आज हम साइट विजिट पर आए हैं। और भी ट्रेनिंग के मॉड्यूल में बहुत सारी डिटेल्स है। अगर मैं बात करूँ, 2 महीने का प्रोग्राम है CTC, और ये जो ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पर आज हम साइट के लिए आए हैं,